Hey, good morning, kids. In previous videos, we are study about exercise 4.3. Now today we are going to start our new exercise, that is 4.4. First question: draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q its exterior. Is the point A in its exterior और in its interior? मीन्स हमें यहाँ पर ये करना है कि एक रफ डायग्राम हमें निकालनी है, रफ ट्रायंगल निकालना है. ओके, सो आई ड्रॉ हियर वन डायग्राम. यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल निकाला है. द ट्रायंगल इज ABC. देन व्हाट ही सेड, मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारी डायग्राम रहती है उसके अंदर हम लोग जो भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं दैट इज इंटीरियर. सो आई जस्ट ड्रॉ हियर पॉइंट P in interior. Okay, now and a point Q its exterior. मीन्स पॉइंट Q हमें निकालना है, तो एक्सटीरियर मीन्स डायग्राम के हम लोग बाहर निकालेंगे, दैट इज Q. ओके, इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. मीन्स वो हमें पूछ रहा है कि ये पॉइंट A जो है ये इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है. तो देखो, जैसे ट्रायंगल पे हमने ट्रायंगल इस पॉलीगॉन पे हमने पढ़ा था कि इसके जो कौन से ट्रायंगल के पॉलीगॉन्स में क्या क्या रहता है. देखो, इसकी साइड्स रहती है, लाइन सेगमेंट्स रहती है एंड द वर्टेक्स रहते हैं. ओके, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, यस, ABC, दीज आर द वर्टेक्स, नॉट अ पॉइंट. ओके, ये जो है ये A, B एंड C ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट नहीं बोल सकेंगे हम इसको. तो हमें यहाँ पर फाइनली हो गया कि ये जो पॉइंट A है इट इज़ नॉट एक्सटीरियर. ये एक्सटीरियर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, इट इज़ ऑन द ट्रायंगल. यस, ऑन मीन्स ये ट्रायंगल के ऊपर है. ओके, तो हम A को क्या लिखेंगे, A इज़ द वर्टेक्स. क्या लिखेंगे इसको हम लोग, A इज़ द वर्टेक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर. मीन्स ये फिगर दी गई है यहाँ पे, हमें इसके हमें ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं, 3 ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं. विच इज़ दैट, कौन से 3 ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर. देखो, ABC ट्रायंगल ABC एक हो गया. नाउ एंगल ABD हो गया, ABD and the angle ADC. ये 3 ट्रायंगल हो गए यहाँ पर. ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ 6, सॉरी सेकेंड वाला पार्ट देखो, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स. एंगल्स निकालने हैं अभी ट्रायंगल के नाम लिखे, अभी एंगल्स के नाम लिखेंगे. तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एंगल हो गया. ओके, तो अभी इसके नाम लिखते हैं. चलो, एंगल ABD मीन्स हमें B एंगल के बारे में लिखा अभी, ABD. नाउ द नेक्स्ट इज A एंगल के बारे में लिखते हैं, मीन्स BAD, ये एक एंगल हो गया. ओके, नाउ D एंगल के बारे में लिखेंगे, विच इज़ दैट ADB, ये हो गया. देन एंगल ADC, नाउ द नेक्स्ट इज C एंगल के बारे में लिखो, एंगल ACD. नाउ हियर दिस एंगल DAC कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए, है ना. नाउ द एक 7th वाला जो एंगल है वो ये वाला है, बड़ा एंगल. ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAC. ओके, आया समझ में. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हमें. तो ये एक लाइन होगी अपनी लाइन AB. ओके, नाउ
BC, sorry, BD, then AD, then AC, then DC. कितने हुए? 1 2 3 4 5, और ये एक हो गई बड़ी वाली लाइन सेगमेंट, दैट इज BC. यस, 6 लाइन सेगमेंट के ये नाम हो गए. ओके, नाउ विच टू ट्रायंगल हैव एंगल B कॉमन? कौन से वाले दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल B कॉमन है? विच इज दैट ट्रायंगल? ABD, एंगल ABD, और दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल ACB, सॉरी ABC. ओके, ये दो एंगल्स है, ट्रायंगल है. ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया. तो ये दोनों जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल B ये कॉमन है. ओके स्टूडेंट, नाउ our exercise 4.4 is completed here. I hope you will be understand. Next exercise we will see in our next video. Thank you. Have a good day.